I'll quickly talk about 8 misconceptions about love today. We think this is love, but this is not love. ठीक है? Number 1 is misconception, infatuation equals love. कि किसी को देख के when your heart skips a beat, या you feel butterflies in your stomach, और आपको ख्वाबों में वो आ रही है और सोच में वो आ रही है, हम क्या समझते हैं मुझे प्यार हो गया, लाले तेरे भाई को प्यार हो गया. लेकिन in actual that's not love, that's infatuation. We cannot differentiate between the two. कि infatuation क्या है, या मेरी affiliation क्या है, या attraction क्या है उस औरत के लिए, और असल प्यार मोहब्बत क्या होती है. This is not love. लेकिन हम लोग उसको love कह के, कुछ लोग आते हैं और कुछ उलमा से उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ लोग आए और एक प्रैक्टिसिंग ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि शेख आई एम इन लव विद दैट गर्ल. तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे आप बताएं वो कैसी हैं खातून. तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी हैं ऐसी हैं ऐसी हैं. तो उनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो काफ़ी प्रैक्टिसिंग है और दीनदार है, लेकिन वो दीन पे नहीं है. शी इज़ काइंड ऑफ जो कि अपने आप को कवर भी नहीं कर रही एंड शी लव्स म्यूज़िक एंड पार्टिंग एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कह रहे हैं कि यू लव हर. कहते शेख वल्लाही बस आई व्हेन आई सी हर, व्हेन आई लुक एट हर, आई फील समथिंग इन माई स्टमक, यू नो, आई फील कि मुझे मोहब्बत है उससे. तो शेख ने कहा कि एक सवाल किया, उन्होंने कहा क्या आप चाहते हैं कि ये खातून आपके बच्चों की माँ बने. तो वो सोचने पड़ गए. उन्होंने कहा नहीं शेख, ये इस हालत में तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चों की माँ बने. तो उन्होंने कहा आपकी कंपैटिबिलिटी ज़ीरो है. यू हैव नो कंपैटिबिलिटी एट ऑल विद दैट गर्ल एंड यू आर सेइंग यू आर इन लव. दैट्स नॉट लव, दैट्स इन्फैचुएशन, जो कि कुछ टाइम में हुई है और फिर कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी. नंबर 2 इज़, चूँकि बॉयज़ बैठे हैं, तो इफ़ शी लव्स मी शी विल चेंज आफ्टर मैरिज. दैट्स अ बिग मिसकंसेप्शन. कि अगर ये लड़की मुझसे प्यार करती है, मेरे फियांसे मुझसे प्यार करती है, आई वॉन्ट टू मैरी हर, शी विल चेंज इंशाल्लाह. शी विल स्टार्ट वेयरिंग निकाब, she will pray and she will read Quran and we'll read tahajjud together. This is a misconception. Rarely this happens, rarely. मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन 95% चांसेस में नहीं होता, बल्कि more than that. याद रखें इस बात को. अगर प्यार मोहब्बत इतना सख्त है, आजकल लड़के लड़की आपस में 3 महीने हुए प्यार हो गया, जो लड़की अपनी माँ बाप की बात पे, या जो लड़का, चल बॉयज़ बैठे हैं, जो लड़का अपने माँ बाप के लिए चेंज नहीं हो रहा और उस लड़की को नहीं छोड़ा, तो वो लड़की इस बंदे के लिए जो कि 3 महीने पहले मिला था, इसके लिए कैसे चेंज हो जाएगी. माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पाला और मोहब्बत दी और सारा खर्चा किया इस पे और डिग्रीज दी, कपड़े दी, हर चीज़ दी, ये माँ बाप इस बंदे को चेंज नहीं कर पा रहे, तो हाउ डू यू थिंक यू आर गोना चेंज दैट गर्ल इन लाइक 5 months. मे बी जो वही रोज़ी टाइम है, जो एक हनीमून पीरियड है, उसमें तो वो बात मान लें, लेकिन इट्स वेरी रेयर कि वो चेंज हो जाए. सो दिस अगेन अ मिसकंसेप्शन के ठीक है, जैसे भी यू नो, अगर आपको लगता है कि इस खातून से मैं इसी हालत में निकाह करने के लिए तैयार हूँ, देन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट, बिकॉज रियली दिस हैपन्स के अगला बंदा चेंज होता है. थर्ड मिसकंसेप्शन वो ये कि माई स्पाउस विल कंप्लीट मी. और हम कहते हैं कि शी इज़ माई सोल मेट और द बेटर हाफ. कहते हैं ना शी इज़ माई बेटर हाफ. एंड ऑल्दो मैं बहुत लैग कर रहा हूँ नमाज़ों में, कुरान की तिलावत में, सब कुछ मेरा बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन व्हेन शी विल कम मेरा दीन कंप्लीट हो जाएगा और आई विल बी यू नो तकवे के मैं एक लेवल पे आसमानों में उड़ आऊँगा और कमाल हो जाएगा. अगेन दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन. ऑल्दो दीनदार रिश्तों में ऐसा होता है कि एक दूसरे की सपोर्ट और हेल्प करते हैं, लेकिन इस्लामिकली हमें इस्लाम टीच नहीं करता. हमें इस्लाम कहता है यू शुड बी होल within yourself and not be dependent on any other person to be complete or whole. So आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो डिफाइन करती है कि आपका रिलेशन अल्लाह ताला के साथ कंप्लीट है या नहीं है, कैसा है. If you're not complete with Allah subhanahu wa ta'ala and your self worth is dependent on other people, कि वो आएगा तो मेरी फिर सेल्फ वर्थ कंप्लीट होगी, then that's a misconception. ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है. He was not हैंडसम, ही वाज नॉट डैंडी, और माल के अतबार से बहुत वीक थे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी उनसे, और अल्लाह के नबी एक दफ़ा आए और पीछे से ज़ाहिर को हक किया और कहा कि कौन ख़रीदेगा मुझसे ये, मेरा ये ग़ुलाम मुझसे कौन परचेज़ करेगा. तो जब ज़ाहिर को पता चला कि अल्लाह के नबी है, तो ही यू नो ही स्क्वीज़ हिमसेल्फ अ बिट, ताकि मुझे अल्लाह के नबी से ज़्यादा एक टच
मिलन बिकॉज दे लव ईच अदर। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह शायद मुझे कोई भी ना खरीदे बिकॉज आई हैव नो वर्थ, ना मैं खूबसूरत हूँ, ना मालदार हूँ, ना बहुत स्किलफुल हूँ लोगों की नज़र में, शायद मुझे कोई ना खरीदे। तो अल्लाह के मैंने क्या कहा कि ए ज़ाहिर बेशक अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी बहुत कदर व कीमत है, क्योंकि असल इंसान की कदर व कीमत डिपेंड करती है कि उसका अल्लाह के साथ रिलेशन कैसा है, ना कि कोई शख्स आके उसे कंप्लीट करेगा या वो चीज़ कर। अगेन दैट्स अ मिसकंसेप्शन। नंबर 4 इज एक ऐसा शख्स है इस दुनिया में जो कि बना ही मेरे लिए है, वो मेरा सोलमेट है, वो एग्जैक्टली मेरी वेवलेंथ में मैच करेगा, वो एग्जैक्टली वो सोचता है जो मैं सोचता हूँ, वो एग्जैक्टली वो जानता है जो मेरे दिल में फीलिंग्स आ रही हैं, वो एग्जैक्टली मुझे रोजेज़ तब ला के देगा जब मेरा दिल चाह रहा होगा मुझे कोई रोजेज़ ला के दे। अगेन देयर इज नथिंग लाइक दैट, आई एम सो सॉरी। अगर तो आपका मतलब सोलमेट से ये है कि कोई शख्स अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ है जिसकी शादी आपसे होगी, देन यू राइट। लेकिन अगर आपका सोलमेट से मुराद ये है कि कोई शख्स बिल्कुल एग्जैक्टली बना ही मेरे लिए, कि वो एग्जैक्टली मेरी उसकी नेचर मैच कर रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, हमारी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी एंड विल बी लाइक फ्रेंड्स एंड हैप्पी कपल, नहीं, हमारा परफेक्ट रिलेशन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। 6th चीज इज कि योर स्पाउस विल बी परफेक्ट, कि मेरा जो स्पाउस होगा ना बहुत ही अपने तकवे में भी, अपने अखलाक में भी, अपने घर को एक बिल्कुल चेंज कर देगा और एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी और कभी मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, कभी तो गुस्सा नहीं आता, कभी परेशानी, तो इट विल बी परफेक्ट। नो, दैट्स अ मिसकंसेप्शन। सो थिंकिंग ऑफ समबडी हु इज़ परफेक्ट इज़ नॉट राइट। छठी चीज़, लव इज़ एफर्टलेस। बस मुझे एक दफ़ा प्यार हो गया, उससे मोहब्बत हो गई, अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब यही मोहब्बत हमारी सारी ज़िंदगी रहेगी, ऐसा नहीं होता। You have to do some effort to sustain that relation. हालांकि वलिल्लाहिल मसलुल अअला, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, लेकिन फिर भी इवन अल्लाह के साथ रिलेशनशिप के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है। आप जितनी एफर्ट करेंगे अपने आप को अल्लाह के साथ करीब करने की, उतना ही बेहतर अल्लाह के साथ रिलेशन होता जाएगा। लेकिन जितनी एफर्ट कम करेंगे, जितना लैक करेंगे, जितना लिथार्जिक होंगे और you will not give weightage to your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, उतना ही रिलेशन वीक होता जाएगा। तो ये हर रिलेशन में ऐसा होता है, गिव एंड टेक होता है। Which brings us to 7th point, which is love is unconditional. Love is not unconditional at all. If you expect other person to love you like crazy with no conditions at all, you are in a problem. Love is conditional. There is no unconditional love. इवन हत्ता के माँ बाप जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनका भी लव कंडीशनल होता है। दे वॉन्ट यू टू बी अ गुड सन, दे वॉन्ट यू टू गिव टाइम, दे वॉन्ट यू टू बी नॉट इन्वॉल्व इन ड्रग्स एंड एवरीथिंग। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स या बुरी चीज़ में तो बाप जी कहते हैं कि पुत्र आज के बाद घर नहीं आना, निकल जाओ यहाँ से। सो लव इज कंडीशनल। एंड द लास्ट थिंग इज कि एनी टाइम इन योर लाइफ यू आर रेडी टू बी इन लव और गेट मैरिड, यू आर ऑलवेज रेडी टू फॉल इन लव और गेट मैरिड। Again, this is a misconception. You're not always ready to fall in love and to get married. क्योंकि शादी करने के लिए कुछ इंसान में दम कम होना चाहिए। हमारे नौजवान पेरेंट्स के पास आके कहते हैं कि मैं जवान हो गया हूँ, मुझे शादी कर रहे हैं और ये वो सारा, लेकिन वो सुबह उठ के बेड अपना ठीक नहीं करता। घर में आते तो कपड़े एक पैंट इधर फेंकी, उसकी वेस्ट उधर है और उसका अंडरवेयर उधर है और जो है ना घर में साहब लेट गए हैं। Having no discipline, no responsibility at all. वाले साहब कहते हैं कि बेटा टायर का फ्लैट, गाड़ी का टायर फ्लैट है, चेंज करा के आ जाएं। 3 दिन गुजर जाते हैं, साहब ने चेंज नहीं किया। सारी रात गेमिंग पे गुजार रहे हैं और सारा दिन सो के गुजार रहे हैं, मगरिब पे उठ रहे हैं और कहते हैं कि मैं जवान हो गया, मेरी शादी कर दें। तो इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर हिम टू गेट मैरिड। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप शादी करते हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। एंड आई नो मैनी पीपल अल्हम्दुलिल्लाह जो कि बहुत यंग एज में थे, बट दे वर रिस्पॉन्सिबल इनफ। उन्हें पेरेंट्स को बोला एंड दे पेरेंट्स न्यू कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें फ़ौरन शादी कर दी उनके, बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल।